जय शीतला माता की। दोस्तों, अभी आज से ही शीतला माता की पूजा शुरू हो चुकी है और ये सभी रोगों को दूर करने वाली माता होती है, जो होली के बाद पड़ने वाले सोमवार से लेकर अष्टमी तक चलता है और शीतला माता को बासी भोग लगाया जाता है। तो शीतला माता की आज हम जीवन कथा के बारे में जानेंगे। शीतला माता को जो हमारे स्कंद पुराण है उनके अनुसार ब्रह्मा जी से उत्पन्न माना जाता है और उन्हें देवी शक्ति और भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का रूप माना जाता है। तो जो हमारी पुरानी कथा है उनके अनुसार इसे चेचक रोग से रक्षा करने वाली और इनकी पूजा करने से इन रोगों से बचा जा सकता है। शीतला माता की जीवन कथा है कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म की ब्रह्मा जी से हुआ था और देवी शक्ति का रूप, उन्हें देवी शक्ति और भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का रूप माना जाता है। चेचक रोग और छोटी माता, बड़ी माता, इन सब से ये हमारी रक्षा करती है और इसकी पूजा का महत्व क्या है जानते हैं। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा करने से चेचक रोग नहीं होता और छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए उनकी पूजा की जाती है और बासी भोजन का इसको भोग लगाया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन पसंद है और रात को जो खाना बनाते हैं सुबह वही खाते हैं, अगले दिन चूल्हा नहीं जलाते। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। शीतला अष्टमी हर साल चैत्र महीने की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में इसे बाशोड़ा नाम से जाना जाता है। इसकी कथा भी है, तो चलिए सुनते हैं। एक कथा के अनुसार देवी शीतला ने एक बुढ़िया का रूप लेकर एक गांव में पहुंची, जहां किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का पानी डाल दिया, जिससे उनके शरीर में छाले हो गए और जलन होने लगी। तो शीतला माता उस दिन से ही शीतला माता पूरे गांव में ऐसे हायरे में जल गई, हायरे में जल गई, ऐसे करते करते घूम रही थी। तो एक कुम्हारन थी जो बहुत गरीब थी, उसने कहा, माता आओ, मैं आपको ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ और मैं आपके लेप लगाती हूँ। तो शीतला माता को जब उसने ठंडा पानी डाला और शीतला माता को बासी भोजन, रात की बची हुई खिचड़ी और चावल रखे थे वो खिलाए, तो बहुत प्रसन्न हुई, माता को बहुत आराम मिला। तब से माता ने कहा कि इस मौसम में अभी जैसे एकदम से गर्मी हो गई, आपको पहले बासी भोजन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और हमारी कहानियों के माध्यम से हमें यह चीज़ें ही सिखाई जाती है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, आपको बासी भोजन खाना है ताकि ठंड कहीं बनी रहे और गर्मी कम लगे। चौथा है कि स्वस्थता का संदेश देती है। शीतला माता हमें एक स्वस्थ जो रहते हैं उसका प्रतीक है और उनके हाथ में झाड़ू होती है। ये संदेश है कि हमें सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शीतला माता गधे पर सवारी करती है और इसका भी ये प्रतीक है कि गधा एक निस्वार्थ जानवर होता है जो हर किसी की मदद करता है और हर काम करता है। तो शीतला माता हमें ये चीज़ें सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए और एक तरह से गधा जैसे कि बीमारियों को गधे पर सवार होकर रोगों को दूर करने वाली होती है माता। तो इसी तरह से शीतला माता उस गांव में उस कुम्हार को वरदान देती है कि जो भी मैं इस तरह से सप्तमी अष्टमी को बासी भोजन करेगा और मेरी पूजा करेगा वो हमेशा ही रोगों से मुक्त रहेगा। तो इसका प्रतीक यही है कि हमें मौसम चेंज होते ही अभी ठंडा और बासी भोजन करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर हम रह सकें। खासकर ये महिलाएं, छोटे बच्चों के लिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों को चेचक जैसे छोटी माता, बड़ी माता रोग निकलते थे। तो हमें ये त्योहार सफाई का भी मतलब एक सफाई का प्रतीक होते हैं कि सफाई से रहें, स्वस्थ से रहें ताकि बीमारियों से दूर रहें और हम मतलब गर्म चीज़ें कम खाएं ताकि गर्मी कम लगे, ठंडी चीज़ें खाएं और अपने आप को हम स्वस्थ रखें। तो इस तरह से ये कहानियाँ और ये जो हमारे पौराणिक जो प्रतीक होते हैं, जैसे माता ने हाथ में झाड़ू ली है, लोटा ले रखा है ठंडे पानी का और गधे पर सवारी है, तो ये सब हमें सिखाता है। ये प्रतीक हमें
जानकारी देते हैं और हमें अपने पौराणिक इतिहास संस्कृति से जोड़े भी रखते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप भी सप्तमी अष्टमी को ये व्रत रखकर दी गई जानकारी के अनुसार बासी भोजन करके और आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के लिए, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बोलो जय शीतला माता देवी की। ओम नमः शिवाय।